स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग एक नए एपिसोड के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि यूएस में होने वाले जो हंटर की कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हो जाती है और चाइना का जो 7 स्टार का हंटर था वो भी जिनवू से मिलने के लिए आता है और फिर वो जिनवू को वहां से जाते जाते एक शब्द कह के चला जाता है, जिसको सुनकर जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिनवू को कुछ समझ में आया नहीं हुआ होता क्योंकि जिनवू को चाइनीज नहीं आती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि मिस्टर व्हाइट से पूछते हैं कि आखिरकार जिंग जियांग वो क्या कहकर गया है, जिसमें मिस्टर व्हाइट उसको बताते हैं कि जिंग जियांग कहकर गया है कि वो आशा करता है कि जो सस्पेक्ट है वो जिनवू के फैमिली का मेंबर ना हो, और उसने कहा है वो कभी भी आपके साथ फाइट नहीं करना चाहेगा। और मेरे को लगता है कि शायद वो सारा से फाइट करना भी नहीं चाहता है, जिसपे जिनवू कहता अच्छा तो ऐसी बात है। और तभी मिस्टर डेविड यहाँ पर आते हैं जो कि जिनवू से कहते हैं कि हंटर सांग जिनवू, क्या आपके पास कुछ समय है, मेरे को आपसे किसी से मिलवाना है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिनवू के सामने बैठी हुई होती मिसिस सेलनर। मिसिस सेलनर जिनवू से कहती हैं कि हम लोगों को मिले हुए काफी लंबे समय हो गए हंटर सांग जिनवू। जिनवू जो कि अपने मन में उनको देखते हुए सोच रहा होता है, ओह तो मिसिस सेलनर अब काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं, ये वैसी नहीं है जैसे कि मैं इनसे पहले मिला था, ये काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। जिसपे जिनवू भी उनको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी लगा था, मैं भी सोच रहा था कि शायद हम लोग अब कभी ना मिले। जिसपे मिसिस सेलनर जिनवू को बताती हैं कि मेरे को हर रात एक ही सपना आता है और उस सपने में हमारे जो टॉप रैंक के हंटर्स हैं उनको किसी के द्वारा मारा जा रहा है, और कुछ दिनों से तो ये जो सपने हैं ये पूरी तरीके से रियलिटी होते जा रहे हैं, जो भी मैं सपने में देखती हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। जिसपे जिनवू कहता अच्छा तो आपका मतलब क्या क्रिस्फर भी, मिस्टर क्रिस्फर भी आपने सपने में देखा था क्या? जिसपे मिसिस सेलर्स को बताते हैं कि हाँ बिल्कुल। मिस्टर डेविड जिनवू को बताते हैं वैसे हमने मिस्टर क्रिस्फर को वार्न किया था लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और बाकी तो उसके बाद आपको पता ही है उनके साथ क्या हुआ है। मिसिस सेलर आगे कहती हैं कि पावरफुल हंटर्स जो कि हमारी इस दुनिया को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी दुनिया बेहतर बन सके, और दूसरी दुनिया से आने वाले मॉन्स्टर से वो लोग लड़कर हमारी दुनिया को सपोर्ट करते हैं, हमारी दुनिया को बचाते हैं, और अब लगातार वही मरते जा रहे हैं। और अगर इन हंटर्स की मृत्यु इसी तरीके से होती रही और इस चीज को नहीं रोका गया, जिसपे जिनवू भी उनको कहता है तो क्या आप भी मेरे को यहाँ पे वार्न करने के लिए आई हैं? मिसिस सेलर को कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपसे यहाँ पर इस चीज के लिए पूछने के लिए आई हूँ कि आप उन हंटर्स को प्रोटेक्ट करें। ये बात सुनकर जिनवू भी काफी हैरान होता है, वो कहता है मिसिस सेलर आगे बताती हैं कि मेरे सपने में जिन हंटर्स को मारा जा रहा होता है मैं उनके फेसेस को, उनके चेहरे को याद करने की कोशिश करती हूँ लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता, और सपनों के अंदर ही मैं उनकी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करूंगी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर कर। जिसपे जिनवू से कहता ओ तो क्या अब इस बार आप मेरी आंखों में देखने वाली हैं? जिसपे मिसिस सेलर कहते हैं हाँ बिल्कुल। मिसिस सेलर जिनवू को आगे बताती हैं कि उनके अंदर एक एंडलेस पावर थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं, बिल्कुल अजीब सी। और जब मैंने उनसे एक बार कांटेक्ट किया और मेरे को अपनी नींद से जागने में फोर्स किया जा रहा था, और मेरे को वो अजीब सी आवाज, वो आवाज मेरे को अभी भी याद है जो कि उसमें से आ रही थी जब मेरी आंखें बंद थी। तो जिसपे जिनवू कहता है कि आखिरकार वो क्या था, क्या था वो, उन्होंने क्या कहा? मिसिस सेलर बताती है कि उन्होंने कहा कि वापिस जाओ और युद्ध के लिए तैयारी करो। जिनवू जो कि बात सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है तो क्या ये बैटल सॉवरेजियन के रूलर्स और किंग ऑफ जाइंट के बीच होगी? और अगर ऐसी बात है तो मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार कौन सा साइड है जो कि हंटर्स को मारना चाह रहा है और इस तरीके से हंटर को मारे जा रहा है। जिसके बाद जिनवू मिसिस सेलर से कहता है लेकिन आप मेरे से क्यों कह रही हैं कि मैं बाकी हंटर्स को प्रोटेक्ट करूं? जिसपे मिसिस सेलर को कहती हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर भी वही सेम टाइप की पावर को डिटेक्ट किया था। अब ये बात सुन के जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है ओह तो मेरे को लगता है कि मैडम सेलर ने उस दिन मेरे अंदर शैडो सॉवरेजन की पावर देख लिया था, और अगर इन लोगों ने अपने ड्रीम्स के अंदर हंटर से जो पावर आ रही थी वो सेम ही पावर थी तो जरूर वो लोग सॉवरेजियन ही होंगे। मिस्टर डेविड जिनवू से कहते हैं कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि हंटर से भी ऊपर है और इसीलिए हमें तुम्हारी इमेंस पावर की जरूरत है ताकि हम लोग इस चीज को रोक सके। और अगर मैं आपसे एकदम सच बताऊं, हम लोग पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे कि सिर्फ आप ही हैं जो कि हमको इस चीज से बचा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया जब हम लोगों ने कल तुम्हारे और थॉमस एंड्रे के बीच में लड़ाई देखी। ऑफ कोर्स हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बिना कंपनसेशन के हमारी मदद करेंगे, तो मैं आपको अपने हेल्प के बदले कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि उस बेहतरीन खजाने को जो कि केमिस्ट छोड़ के गया है, द र्यून स्टोन। इस दुनिया में हंटर्स ही हैं जिनको की काफी ज्यादा स्पेशल पावरफुल ब्लेसिंग मिली है, और वही लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बचाते हैं, और अगर वो लोग ही डिसअपेयर हो जाएंगे तो ये दुनिया तो बचेगी ही नहीं ना। अब ये बात सुन के जिनवू भी थोड़ा सा हैरान होता है, उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे होते हैं मिस्टर डेविड की ये बात सुनकर, और तभी जिनवू कहता है कि आई एम सॉरी। जिसमें मिस्टर डेविड जिनवू से काफी ज्यादा हैरानी से कहते हैं कि अगर आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल थॉमस एंड्रे और आपके बीच में कुछ फाइट हो गई थी, तो जिसपे वो आगे कुछ कह पाते, तभी जिनवू उनको बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं वो बात नहीं है, और फिर जिनवू वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है। मिस्टर वाइट भी जिनवू को ही देख रहे होते हैं, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं
जिन्वू की उस बात को जो कि जिन्वू ने हंटर कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। तो फिर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, इसके बदले मेरे को इस दुनिया के हर एक हंटर से दुश्मनी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। और फिर जिन्वू वहां से जाते जाते थक हार कर कहता है, ठीक है एजेंट व्हाइट, मेरे को उन सभी हंटर्स की लिस्ट दो जिसे आप चाहते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूं। मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को उन हंटर से मिलने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं तो। अब ये बात सुनकर मिस्टर व्हाइट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि जिन्वू भी मान चुका है उन हंटर्स की मदद करने के लिए, और इसीलिए मिस्टर व्हाइट कहते हैं ऑफ कोर्स बिल्कुल। इसके बाद अगले सीन में हम लोग हंटर एसोसिएशन के द्वारा जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस की लास्ट डे थी उस दिन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको कि कहा जा रहा था द नाइट ऑफ हंटर्स। यानी यहाँ पर सभी के सभी लोग हंटर्स थे। यहाँ पर दुनिया भर के सभी बेस्ट से बेस्ट जो हंटर्स थे वो यहाँ पर आए हुए थे, और सभी लोग पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बस एक हमारा जिन्वू ही था जो कि अभी भी काम में लगा हुआ था। जिन्वू यूजिन से कहता है कि यूजिन वैसे अब तुमको कैसा लग रहा है। यूजिन कहता है अब मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यूजिन भी अब ठीक हो चुका है, क्योंकि बेरू ने यूजिन को ठीक कर दिया अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके, और इसलिए जिन्वू यूजिन का थोड़ा हालचाल पूछ रहा होता है। यूजिन भी कहता है एकदम बढ़िया, एक नए बॉस की तरह। वैसे सर मेरे को काफी ज्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था जब मैंने ये सुना कि आप थॉमस एंड्रे से लड़ रहे हैं, लेकिन फाइनली आप तो उससे जीत गए। बाकी सभी जो आसपास हंटर्स होते हैं वो जिन्वू और यूजिन को ही देख रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं, वो देखो ये अभी भी हमारे सामने खड़ा है, ये हम लोग के सामने है, लेकिन हम इसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एकदम डिफरेंट लेवल पर ही है। तो वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जिन्वू यहाँ पर है लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हंटर स्किल का इस्तेमाल करके उसकी प्रेजेंस को यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद वो लोग आगे बात कर रहे होते हैं। वो देखो वो जो दूसरा उसके साइड में खड़ा है वो दूसरा हंटर, इसी को बचाने के लिए उसने थॉमस एंड्रे से फाइट की थी, है ना। दूसरा हंटर कहता है बिल्कुल सही बात है। और फिर ये लोग हंटर जिन्वू के पास जाते हैं जिन्वू से मिलने के लिए। तो उसमें से एक हंटर होता है वो जिन्वू से बोलता है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा हंटर जिन्वू। इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, मैं ग्लोबल कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ, और हम लोग मॉन्स्टर के जो बची हुई चीजें होती हैं उन चीजों में डील करते हैं, जो भी उनकी स्पेशल चीजें होती हैं। तो आपने अभी तक जितने भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हंट किया है, मैं उन सब की चीजों को खरीदना चाहूंगा। तो क्या आपके पास थोड़ा सा समय है। जिन्वू भी अपने मन में सोचता था ये अच्छा समय है। और फिर वो यूजिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो रेड का जो मेन इंचार्ज है वो तो यूजिन ही है, हमारा वाइस चेयरमैन, और साथ ही में बिजनेस रिलेटेड जो भी काम होते हैं उस चीज के बारे में भी हमारा वाइस चेयरमैन यूजिन ही बात करता है। तो आपको इस चीज से रिलेटेड अगर बात करनी है तो आप यूजिन से बात कर सकते हैं। और फिर यूजिन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस हंटर को बताता है कि मैं हूँ एजेंट गिल्ड का वाइस चेयरमैन यूजिन। और वो फिर हंटर यूजिन के पास जाएगा, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं बात करने के लिए। जिन्वू जो कि दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है, और वो भी थोड़ा सा खुश होता है कि फाइनली अब यूजिन भी ठीक हो गया और वो बाकी काम भी संभाल ले रहा है। और अपने मन में सोचते हुए कहता है ये पूरी तरीके से एक वाइस चेयरमैन है, अब चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। और तभी जिन्वू वहां से जा रहा था कि तभी उसको पीछे से आवाज आती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर व्हाइट आ गए थे वो लिस्ट लेकर, जिसमें के सभी हंटर के नेम है जिन लोगों को जिन्वू को प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर व्हाइट जिन्वू कहते हैं कि जिन्वू ये रही वो लिस्ट। जिन्वू कहता और फिर जिन्वू उस हंटर की जो लिस्ट होती है जिसमें सभी हंटर्स के नाम होते हैं उनको देखने लगता है। मिस्टर व्हाइट जिन्वू को बताते हैं, हमने हंटर्स को उनको जो पॉइंट्स मिले हुए हैं उनके हिसाब से उनको रैंक्ड कर दिया है। जिन्वू कहता तो ये है टॉप 10 हंटर्स की लिस्ट, और अगर आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। जिन्वू भी उन हंटर्स की लिस्ट को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। वो कहता ओ तो तुम कहना चाहते हो कि ये सभी लोग हाई प्रायोरिटी पर हैं। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता हंटर पॉइंट्स। और फिर वो मिस्टर व्हाइट से कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर कहाँ पे रैंक करूंगा, इस लिस्ट में मेरी रैंक कहाँ पर होगी। ये बात सुन के मिस्टर व्हाइट कहता है, अच्छा आपकी रैंक, आपने जितने भी जाइंट मॉन्स्टर्स को मारा है और जितने भी कंट्रीब्यूशन दी है उसके हिसाब से शायद आप 3rd या 4th पर आएंगे। और वहाँ पे लिस्ट में जहाँ पर फर्स्ट पर होता है थॉमस एंड्रे, 2nd नंबर पे होता है लिन जियांग, 3rd पे होता है क्रिस्टोफर रेड, और 4th पे होता है सिद्धार्थ बच्चन, एंड 5th पर होता है वो बताया नहीं गया है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्वू को 3rd या 4th पे क्यों बोला गया है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो उसको 1st या 2nd पे तो होना ही चाहिए। और फिर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को उन हंटर्स के पीछे लगा देता है जिन भी हंटर्स का उस लिस्ट में नाम था, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी हंटर्स हैं और जिन्वू को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जहाँ पर इन हंटर्स के पीछे वो अपने शैडो सोल्जर्स को लगा सकता है। और फिर जिन्वू कहता है चलो ठीक है, मैं इन हंटर्स के थ्रू रूलर से कॉन्टेक्ट बना सकता हूँ, और इससे मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन है। इससे मेरे को आसानी होगी उन लोगों से फाइट करने के लिए जो कि असल में मेरे दुश्मन है। और तभी यहाँ पर हम लोग किसी इंसान को आते हुए देखते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस एंड्रे आ गया था जो कि हॉस्पिटल से बचकर वापस आ गया था, वो ठीक था बेसिकली। अब जिन्वू भी थॉमस एंड्रे को देख लेता है, लेकिन जिन्वू का मूड ठीक नहीं होता है, वो तो थॉमस एंड्रे को कुछ अजीब तरीके से देख रहा होता है। मिस्टर च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि हंटर जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए इस चीज के बारे में, मैं देख लूंगा। और तभी थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि हंटर सांग जिन्वू, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? मेरा ये आर्म जिसपे की बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक किया गया
है बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल पावर से, जिसके ऊपर हीलर की भी हीलिंग मैजिक काम नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर ने भी मेरे से कुछ ऐसा ही कहा, पर फिर भी अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। मेरे को हराने के बाद तुम चाहते तो मेरे पूरे गिल्ड को एक ही अटैक में कंप्लीटली खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया। मेरी गिल्ड का एक मेंबर भी नहीं मारा गया। तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुमने हमको जिंदा क्यों छोड़ा? अब ये बात सुन के जिन्वू की तरफ पड़े ही हैरानी से देख रहा होता है। जिन्वू थोड़ा सा सोचता है और उससे कहता है, क्योंकि एक बेवकूफ की वजह से तुम लोग मौत डिजर्व नहीं करते थे, वो तो वांग डोंग सू की बेवकूफी की वजह से तुम लड़ने आए। और ये बात सुन के थॉमस एंड्रे वहाँ से जाने लगता है। वो जिन्वू से कहता है कि ठीक है, वैसे मैं मिस्टर वांग डोंग सू का बहुत ही बड़ा फ्यूनरल करवाने की सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो बेवकूफ तो मौत ही डिजर्व करता है, लेकिन उसका फ्यूनरल भी अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, वैसे जब मेरा आर्म ठीक हो जाएगा तो हम लोग खाने पे चलेंगे बाहर। वैसे तुम मेरे मैनेजर को अपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट कर लूंगा। और फिर थॉमस एंड्रे की जो मैनेजर होती है लॉयरा, वो जिन्वू से कहती है कि मेरे मास्टर बस आपसे थैंक्स करना चाह रहे थे, क्योंकि आपने उनके गिल्ड के मेंबर को हानि नहीं पहुंचाई। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे दिखते हैं, असल में काफी ज्यादा अच्छे और शाई पर्सन है। और फिर वो जिन्वू से कहती है कि हंटर सान जिन्वू। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।